ये मुद्दा बहुत इंटरेस्टिंग है मेरे लिए। पाकिस्तान की एक ट्वीट डोनाल्ड ट्रंप की बहुत सर्कुलेट हुआ था, फेमस भी हुआ था। 2018 का ट्वीट है। उसमें उन्होंने स्पेसिफिकली बताया था कि पाकिस्तान को 33 बिलियन दिया गया था 15 ईयर्स में, ओवर 15 ईयर्स। तो अमेरिका को क्या मिल रहा है? और आपने अगर डेटा देखा होगा, आपको पता ही है बेसिकली 1945 से 2021 इस साल में आपको 80 बिलियन की यूनाइटेड स्टेट से असिस्टेंस मिला है पाकिस्तान को। अब दिस इज नॉट आईएमएफ डॉलर, दिस इज नॉट वर्ल्ड बैंक डॉलर। अब आईएमएफ की लिटरली 40 to 60 बिलियन ले लीजिए, वर्ल्ड बैंक की आप 70 बिलियन ले लीजिए, सऊदी की मेरे ख्याल से अबाउट 15 बिलियन है, यूएई की 5 to 10 बिलियन है, आप चाइना की 40-60 बिलियन ले लीजिए। सो ओवरऑल देखिए आप कहाँ कहाँ से पैसा आ रहा है पाकिस्तान के ऊपर। इतने पैसा वहां पे जाता है, लेकिन जाता कहाँ पे है? टॉप मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के पास जाती है। और अमेरिका और पाकिस्तान की दोस्ती, मैं तो फ्रेंडली वर्ड यूज कर रही हूँ, दोस्ती है ये। मिलजुल इसलिए है बिकॉज अमेरिका का इकोनॉमी इज वॉर इकोनॉमी, इट्स बेस्ड ऑन मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स बोलते हैं लोगों को। मैं तो वॉर इंडस्ट्री कॉम्प्लेक्स बोलती हूँ एट द एंड ऑफ द डे, बिकॉज इट्स द सप्लाई चेन इज बेस्ड ऑन दैट। एंटायर इकोसिस्टम इज बेस्ड ऑन डिफेंस। उसको तो वॉर भी बना दिया आजकल। ठीक है। तो आप देखिए, आप हमारी डिफेंस बजट, वॉर बजट इज 1 ट्रिलियन। आप 10 कंट्री की ऐड कर लीजिए, दिस डजंट कम टू 1 ट्रिलियन। ओके, 15 तो कंट्रीज बेसिकली जब आप ऐड अमेरिका करेंगे अपने तब हिसाब से करीबन पैसा वन देगा, ट्रिलियन अपनी आता वॉर इकोनॉमी को एस्टैब्लिश करेगा, अपने वेस्टेड इंटरेस्ट चाहेगा। तो भाई ठीक है, हमने कॉलोनिज्म ब्रिटिशर्स का देखा है, अब अमेरिका का देख रहे हैं, चाइना का देख रहे हैं। जो छोटे छोटे मुल्क हों, कमजोर मुल्क हों, उनको लोन दीजिए, लोन ट्रैप में फंसाइए और उसके बाद अपनी मनमर्जी से चलिए। आरजू भाई ठीक है, उधार लिया था, बांग्लादेश ने भी लिया था। अभी फखर ने जो बात कही, बांग्लादेश कहीं तो खड़ा हुआ, लेकिन पाकिस्तान क्या करता है? उधार, उधार पे उधार, उधार पे उधार, एक का लेके दूसरे से चुकाना, दूसरे का लेके तीसरे से चुकाना। मतलब क्या चल रहा है? अब उधार पे चलेंगे तो फिर लोकतंत्र ही ताक पे रख गया आपका। वैसे तो है नहीं, वहां पे मिलिट्री तंत्र है। देखिए ये जो उधार लेने की आदत पड़ चुकी है इनको, ये मुझे खत्म होती हुई नजर नहीं आती। और जो उधार लिया जाता है और जो बताया जाता है कि जी ये लोन हम फलाने सेक्टर के लिए ले रहे हैं, इससे हम ये करेंगे, या कोई काम जो बताते हैं वो काम तो नहीं किया जाता। सीधे सीधे कई हमारे जो पाकिस्तानी पैनलिस्ट जो पहले आया करते थे टीवी चैनल्स वगैरह पर, तो खैर इतने नहीं आते थे, लेकिन हमारे चैनल पे जरूर यूट्यूब पर आ जाते थे। उनका कहना था कि ये पैसा तो घूम फिर के वापस अमेरिका ही चला जाता है, या जहां से भी पैसा आया होता है वहीं पे पहुंच जाता है। क्योंकि ये जिनके हाथ में जाता है, जिनकी जेब में जाता है, उनकी फैमिलीज तो यहाँ नहीं रहती ना, अब उन्होंने खुद यहाँ रहना है। तो वो जाकर कहीं ना कहीं दुबई में, कनाडा में, अमेरिका में, यूके में अपनी प्रॉपर्टीज बनाते हैं और अपनी फैमिलीज को वहां सेटल कर देते हैं। अगर ये पैसा पाकिस्तान में 10% भी लग रहा होता तो शायद लोगों की हालत कुछ ठीक हो गई होती। आप लोगों को मालूम ही होगा कि पाकिस्तान में तो पॉवर्टी लाइन के नीचे ऑलमोस्ट 45% लोग जा चुके हैं, लेकिन किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। गवर्नमेंट को है ना, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को कोई फर्क पड़ता है? ये अपने ही झंडे गाड़ते रहते हैं, अपने ही तराने बजाते रहते हैं, हमने जितने जहाज गिरा दिए उतने गिरा दिए। लेकिन उसके बाद लोगों की क्या हालत हो गई उस पर बात नहीं होती। और जो लोग इन्हें पैसा देते हैं वो भी शायद यही चाहते हैं कि बस जो कुछ लोग हैं जो कि उनका काम करते हैं उन्हीं को खुश करना चाहते हैं, बाकी की पॉपुलेशन से उनका कोई लेना देना नहीं। तो ये जो लोन लेने की आदत पड़ गई है, मुझे नहीं लगता कि ये इतनी आसानी से इसमें से निकल पाएंगे। और अगर लोन लेते रहेंगे आरजू, तो फिर माननी भी पड़ेगी भाई, जो उधार देगा, जिसके पैसों से मुल्क चल रहा होगा, जिसके वेंटिलेटर पे टिका हुआ होगा मुल्क की सांसें, तो जाहिर सी बात है वो कहेगा भाई आज दिन है तो दिन बोलो, रात है तो रात बोलो। हाँ ऐसा ही होगा। और उसके बाद जब इनकी रिटायरमेंट हो जाएगी या इनकी गवर्नमेंट चली जाएगी या जो भी इनकी पोस्ट होगी हट जाएगी, तो फिर ये कहीं बाहर चले जाएंगे, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। दुनिया बहुत बड़ी है, हम किसी से भी मांग लेंगे। और अब जब एक बार आदत पड़ जाए इंसान को काम ना करने की और सिर्फ मांग कर कंट्री चलाने की, तो फिर उसके बाद वो उसमें से नहीं निकल पाते। और इसकी एक बेस्ट एग्जाम्पल पाकिस्तान है। फखर, अगर हम बात करें, मतलब आप देखिए कि ऐसा नहीं है कि करप्शन के चार्जेस या तख्ता पलट पहले नहीं हुआ, लेकिन सब लोग जो है ना, कोई दुबई चला गया, कोई अमेरिका चला गया, कोई लंदन चला गया, सब सेटल हो गए। जब हालात ठीक हुए तो वापस आके अपने भाई को कुर्सी पर भी बैठा दिया। शरीफ साहब, भुट्टो, जरदारी, हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। भाई इमरान खान ने ऐसा क्या बिगाड़ा था कि वो जेल में सड़ रहे हैं और बुरी हालत में सड़ रहे हैं? उन्होंने अमेरिका की गुलामी कबूल नहीं की थी।
देखें, उस वक्त के जो एम्बेसडर थे पाकिस्तान के असद मजीद, जिन्होंने डोनाल्ड लू के साथ मुलाकात की थी, और फिर ये साइफर में पूरा उनका एक तस्करा आया हुआ है, और वो कह रहे थे कि भाई हम अगर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो जाता है तो फिर हो सकता है हमें ये सारी चीजें कबूल हो। और उसके बाद फिर आपने देखा कि हमारे मामलात उनके साथ एकदम से चेंज होना शुरू हो गए। ऐसी क्या चीज हमने कर दी? अमेरिका के साथ तो ताल्लुकात हमारे शायद 47, 48 या 50 से शुरू हुए थे, लेकिन उसमें अप्स एंड डाउन आते रहे, और ये जो लास्ट वाला डाउन था जो हम ऑलमोस्ट देख रहे हैं 2015 से ऑनवर्ड, तो वो बहुत ज्यादा गहरा था। लेकिन ऐसा क्या हुआ 2022 में जिसकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप साहब आए और उन्होंने हमारी तारीफें करना शुरू कर दी।